हेलो गाइस, जय हिंद। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी लोगों का स्वागत है एस ऑनलाइन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही खुशखबरी की बात है, क्योंकि आरबीआई असिस्टेंट जो कि लास्ट 2023 में ये वैकेंसी आई थी, अब 2026 के फर्स्ट यानी कि आप लोगों को फर्स्ट जो हम लोगों का क्वार्टर उसमें ये देखने को मिल रहा है। ऐसे जनरली ये वैकेंसी जो है वो आप लोगों को मिड ऑफ द ईयर में देखने को मिलता है, बट इस बार आप लोगों के लिए अच्छी बात है कि फर्स्ट क्वार्टर में ये वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिल रही है। और ये वैकेंसी है जो कि आरबीआई के थ्रू ये आउट कर दिया गया है, फुल डिटेल्स एक पीडीएफ के थ्रू। सुबह में मतलब आज के ही दिन 16 ऑफ फरवरी को आज ही इसका एक पेपर कट जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज हुआ था। फिर थोड़े टाइम तक में मतलब कुछ टाइम पहले ये वैकेंसी के लिए पूरा फुल डिटेल पीडीएफ जो है वो इसमें अपलोड कर दिया गया है आरबीआई के वेबसाइट में। कैसे फॉर्म भरना है, क्या एलिजिबिलिटी है, कौन कौन से लैंग्वेज के लिए लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, एलपीटी, प्रीलिम्स का, मेंस का पेपर कैसा होता है और क्या क्या उसके लिए सब्जेक्ट्स को आप लोगों को कवर करने हैं, कितनी सैलरी होती है, कट ऑफ जो है वो कितना जाता है, फुल डिटेल हम लोग इसमें और भी बहुत सारी चीज है उसका हम लोग इसमें पूरा का पूरा डिटेल्स डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए वैकेंसी जो है वो है असिस्टेंट के लिए, और सबसे इंपॉर्टेंट ये पैनल ईयर 2025 के लिए ये वैकेंसी जो है ये आउट की गई है। मतलब 2026 का अभी जो ईयर चल रहा है उसमें 2025 का पैनल ईयर का वैकेंसी आया है। वन इसका मतलब है कि 2026 के लिए भी पैनल वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिलेगी, बट इस साल तो नहीं, मे भी अगले साल तक आप लोगों को देखने को मिले। तो ये 2025 के लिए पैनल ईयर के लिए आरबीआई असिस्टेंट का जो ये वैकेंसी है आप लोगों के लिए इसमें रिलीज की गई है और ये नोटिफिकेशन है। इसमें आप लोगों के लिए टोटल 650 वैकेंसीज जो है 650 पोस्ट के लिए वैकेंसी जो है वो रिलीज की गई है और ये असिस्टेंट के लिए, जिसमें आप लोगों को अपने 2 फेज से होकर के इसको क्रॉस करना पड़ेगा। थर्ड फेज जो है, जो आप लोग बोल सकते हैं एलपीटी का है, परंतु वो उन लोगों के लिए एलिजिबल है जो दूसरे स्टेट में जाकर के फॉर्म को फिल करेंगे। जैसे पहला फेज जो होगा वो हो जाएगा प्रीलिम्स का, दूसरा जो हो जाएगा उसका हो जाएगा मेंस का। इसमें सारे डेट्स जो है वो मेंशन भी कर दिए गए हैं कि प्रीलिम्स जो है वो कब होगा, मेंस जो है वो कब होगा। ठीक है, इसका चलिए फुल डिटेल हम लोग जानते हैं। जैसे मोड ऑफ एप्लीकेशन आप लोगों को पता होना चाहिए। इसमें हम लोग एक एक चीज को लेकर के चलेंगे कि ये मोड ऑफ एप्लीकेशन जो है वो ऑनलाइन रहने वाला है इस एग्जाम के लिए। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट डेट्स जो है इसके लिए आप लोगों का यहाँ पर एक फुल जो टेबल है वो अपलोड किया गया, जिसमें बताया जा रहा है कि एप्लीकेशन सबमिट का जो सबमिशन करने के लिए जो विंडो ओपन रहेगा वो रहेगा 16 ऑफ फरवरी से, मतलब आज से लेकर के 8 ऑफ मार्च तक ये विंडो जो है ये आप लोगों के लिए ओपन है। ठीक, पेमेंट जो आप कर सकते हैं ऑनलाइन फी वो कर सकते हैं 16 ऑफ फरवरी आज से लेकर के मार्च 8 तक के लिए। और विंडो में आप लोगों के लिए एक विंडो एडिट करने के लिए ओपन किया जाएगा। अभी इसका डेट जो है वो मेंशन नहीं है, फर्दर एक डिटेल्स जो आएगा जब आप लोगों ने कोई भी त्रुटि की है, कोई भी आप लोगों को मॉडिफाई करना है, रेक्टिफाई करना है, वो पूरा आप लोगों के लिए विंडो ओपन रहेगा। ठीक है, प्रिलिमिनरी जो एग्जामिनेशन है उसका डेट भी आउट हो गया है, वो है अप्रैल 11 को। और इसके साथ में आप लोगों का जो जैसे ही प्रीलिम्स क्लियर करेंगे तो आप लोगों का मेंस का एग्जाम होगा वो हो जाएगा जून 7, 2026 को। इसमें चेंजेस जो है वो आरबीआई कर सकती है, वो भी एक नोट के थ्रू बता दिया गया, स्टार मार्क के थ्रू। बट ये सारे डेट्स को आप लोगों को याद रखने हैं कि फॉर्म कब से कब तक फिल होगा, कब प्रीलिम्स का एग्जाम होगा, कब मेंस का एग्जाम होगा, ये सारा। और कोशिश करना है कि फॉर्म को फिल करते समय आप लोगों की कोई भी रेक्टिफिकेशन करने के लिए विंडो की आवश्यकता ना पड़े, मतलब आप लोग एक बार में अच्छे से फॉर्म को फिल करें। ठीक है, हेल्प फैसिलिटी जो है वो भी बता दिया गया है कि आप ऐसे हेल्प ले सकते हैं कुछ अगर दिक्कत हो तो। ठीक, मोबाइल फोन से ये सब आप लोगों को अच्छे से पता है कि बैन होता है एग्जाम के लिए और आप लोगों को लेकर के भी नहीं जाना है। अब आता है कि यहाँ पर जो वैकेंसी है वो वैकेंसी पूरा फुल, मतलब कैंडिडेट कौन कौन से अपने पैनल के लिए वैकेंसीज कौन कौन से प्लेस से ये फिल कर सकते हैं और कहां कहां पर कौन कौन सी प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज होगी वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, जैसे अहमदाबाद के लिए जो वैकेंसी है, ऐसे टोटल आपको पता है कि 650 वैकेंसी जो है वो रिलीज की गई है। अहमदाबाद के लिए 20 है, फिर बेंगलुरु के लिए 24, भोपाल के लिए 30, 18 जो है वो भुवनेश्वर के लिए, चंडीगढ़ के लिए 20 है, 53 जो है चेन्नई के लिए। सबसे ज्यादा वैकेंसी जो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी वो देखने को मिलेगी महाराष्ट्र के लिए। अब आपको मन में लग रहा होगा कि सर यहां से अगर हम लोग फॉर्म को फिल करते हैं तो हम लोगों का चांसेस जो है थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा एग्जाम को क्वालिफाई करने का, प्रीलिम्स मेंस। परंतु अब आप लोग यहां से अगर फॉर्म को फिल किए हैं तो आप लोगों को लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो है एलपीटी जो है वो देना पड़ेगा।
इसका मतलब है कि अगर आप महाराष्ट्र से फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो आपका मुंबई से फॉर्म को फिल करें तो आपको मराठी लैंग्वेज जो है वो आनी चाहिए, रीड राइट स्पीक तीनों, तभी आप यहां के लिए लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट में भी क्लियर कर पाएंगे। अच्छा, पहले जैसे होता था क्लर्क के एग्जाम में भी ऐसा होता था कि अगर आपने एलपीटी में अगर आप फेल हो गए हैं लेकिन आपका मेंस का प्रीलिम्स का एग्जाम क्लियर और मेंस में अच्छे नंबर आए तो आपको 4 मंथ 6 मंथ्स का ऐसे ड्यूरेशन जो है वो प्रोवाइड किया जाता है ताकि आप फिर से उस लैंग्वेज के लिए प्रोफिशिएंसी टेस्ट दे सके। बट इसमें जो है आप एक बार अगर कोई भी स्टेज में फेल हो रहे तो परमानेंट वहां से आप फेल हो जाएंगे, मतलब आप आगे के प्रोसेस में तो जाएंगे नहीं। और जैसे ही एलपीटी में भी अगर आप फेल हो गए हैं प्रीलिम्स और मेंस में चाहे कितना भी अच्छा नंबर है तो आपको दूसरा चांस जो है वो नहीं दिया जाएगा। ठीक है, यह भी ध्यान रखिएगा। तो अपने एरिया के हिसाब से, अपने जोन के हिसाब से, अपने लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के हिसाब से आप फॉर्म को फिल करिएगा। अच्छा, यहां बताया गया कि वैकेंसीज इन ब्रैकेट्स इंडिकेट्स बैकलॉग्स, ये बैकलॉग वैकेंसीज है जो यहाँ पर ये सारे आपको पोस्ट के साथ में, सारे जो एलिजिबिलिटी के साथ में जो बताया गया है वो, ठीक है, कि सारे के सारे नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है अलग अलग कैटेगरी के लिए कितनी अलॉट की गई है। अब ये तो वैकेंसी के लिए है। अब आते हैं थोड़ा सा इसमें और भी, जैसे जो प्लेस के लिए 5 वैकेंसी जो है वो भोपाल के लिए जो है उसमें से रायपुर के लिए वो अलॉट होगा, गुवाहाटी के लिए 2 वैकेंसी, ऐसे करके यहाँ डिटेल बताया गया है। बट आपको ये पता होना चाहिए कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। जैसे ही अगर हम लोगों को ये फॉर्म फिल करना है तो हम लोगों की एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए ताकि हम इस फॉर्म को फिल कर सकें। सबसे पहले एलिजिबिलिटी आपको पता है, सिटीजन मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। आपको भारत का नागरिक या फिर नेपाल का या भूटान का या यहाँ मेंशन किए गए जो भी कंट्रीज है उसके आप अगर नागरिक है, सिटीजन है, तो इसके लिए फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एज के लिए रिलैक्सेशन क्या है, तो आपका एज जो है, सबसे पहले आपका एज जो है वो 20 से लेकर के 28 के बीच में होना चाहिए। बट आपको यह पता होना चाहिए कि 1 to 2006 और 2 to 1998 के बीच का आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। बट अगर आप लेना चाहते हैं कि सर मेरे पास तो ओबीसी का सर्टिफिकेट है, क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर के जो जो होते हैं, मतलब रिजर्वेशन के अगर आपके पास में है कुछ फायदे तो आप उसको भी अवेल कर सकते हैं, उसको भी उठा सकते हैं। जैसे यहाँ पर ओबीसी के लिए है, एससी एसटी के लिए 5 इयर्स है, ओबीसी के लिए 3 इयर्स है, मतलब 31 इयर्स, एससी एसटी 33 इयर्स, क्योंकि 28 है, 28 में 5 अगर इंक्लूड करें 33 है ना, और अगर 28 है उसमें हम लोग 3 ऐड कर रहे हैं तो 31। तो ऐसे करके और भी जो एक्स सर्विसमैन है उन लोगों के लिए दिया गया 10 इयर्स जो है वो पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए है, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए। जो भी डाइवोर्स फीमेल है, वुमेन है, लेकिन उन्होंने रीमैरिड नहीं किया है, मतलब फिर से शादी नहीं की है, अगर वो डाइवोर्स्ड है तो वो 40 इयर्स तक, अप टू 35 इयर्स, 40 इयर्स जो है वो एससी एसटी और ओबीसी के लिए 3 इयर्स को आप इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, अब कैंडिडेट हैविंग वर्क एक्सपीरियंस इन रिजर्व बैंक, अगर कोई पर्सन पहले से रिजर्व बैंक में वर्क कर रहा है, जैसे असिस्टेंट के पोस्ट है, पहले भी अगर उन्होंने कोई एग्जाम को क्लियर करके अगर निकाला होगा तो वो उन लोगों के लिए नंबर ऑफ ईयर ऑफ द सच एक्सपीरियंस सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 3 इयर्स, जितने सालों का उनका एक्सपीरियंस है वो, बट वो 3 साल तक ही अप्लाई होगा, उन लोगों के लिए भी ये बता दिया गया है। तो ये एज रिलैक्सेशन से संबंधित आपको बातें जो है वो पता चल गई कि एज जो है वो 20 से लेकर के 28 तक का होना चाहिए। अब चलिए आते हैं कि यहाँ पर एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन है वो क्या होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए इसमें कुछ भी ज्यादा नहीं है, बट आपका अपना कंप्लीट होना चाहिए ग्रेजुएशन, वो 1 to 2026 तक आप लोगों का अपना बैचलर डिग्री, जिस भी आप स्ट्रीम से बैचलर डिग्री कंप्लीट किए हैं वो आप एलिजिबल है, बट मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स पास क्लास फॉर एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए। अगर आप जनरल और ओबीसी हैं तो आपको 50% मार्क्स जो है वो आपकी ग्रेजुएशन में होने चाहिए, परंतु अगर आप एससी एसटी हैं और पीडब्ल्यूबीडी है, पर्सन जो डिसेबिलिटी वाले हैं, तो उन लोगों के लिए पास मार्क्स ही चलेगा। ठीक है, अब यहां जो दे दिया गया है कि कैसे कैसे वो काउंट होगा वो भी है। अगर किसी लोगों का जैसे 49.9% है तो वो भी कैसे काउंट होगा वो भी लिखा गया है। 49.99% विल बी ट्रीटेड एज द लेस देन 50%, मतलब वो एलिजिबल नहीं होंगे अगर वो एससी एसटी और पीडब्ल्यूबीडी में नहीं आते हैं। तो किसी का सीजीपीए होता है तो वो भी कैसे काउंट होगा, जैसे 6.75 जो है वो 60% में, तो मिनिमम आपका 5.75% होगा, तभी आप 50% में काउंट में आएंगे। मतलब आप फॉर्म को एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग, अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग फॉर्म को फिल कर पाएंगे।
ठीक है, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए और वो भी 1/2/2026 तक ये कंप्लीट होना चाहिए। स्कीम ऑफ सिलेक्शन, सिलेक्शन कैसे होगा सर? तो जैसे हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पर दो मोड को आपको क्लियर करना है। पहला प्रीलिम्स को आप क्लियर करेंगे, दूसरा मेंस को आप क्लियर करेंगे। जैसे ही प्रीलिम्स और मेंस क्लियर होगा तो आप लोगों के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो एलपीटी के लिए है, ठीक है। लेकिन प्रीलिम्स के लिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने कितने नंबर आएंगे और वो सेक्शनल जो आप लोगों को टाइम अलॉट किया जाएगा वो भी है। जैसे ऑब्जेक्टिव आप लोगों का पहला जो है एग्जाम होगा जो कि प्रीलिम्स का मेंस का भी ऑब्जेक्टिव ही है, तो उसमें इंग्लिश के लिए 30 क्वेश्चंस जो रहेंगे और 30 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे और इसके लिए टाइम अलॉटमेंट जो है वो दिया गया है कि 20 मिनट्स का आप लोगों को टाइम अलॉटमेंट दिया जाएगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए 35 क्वेश्चंस रहेंगे और 35 मार्क्स के रहेंगे, वो भी टाइम अलॉटमेंट 20 का आप लोगों को मिलेगा मिनट्स। रीजनिंग के लिए 35, 35 और 20, टोटल आप लोगों को 1 घंटे का टाइम अलॉटमेंट दिया जाएगा और जो कि 100 नंबर के लिए 100 मार्क्स का एग्जाम जो है वो आप लोगों का कंडक्ट होगा प्रीलिम्स का। अब आते हैं सर कि जैसे ही प्रीलिम्स क्लियर करेंगे तो अप्रैल में जो हम लोगों का डेट प्रीलिम्स का है, फिर जून में जैसे ही अगर आप लोगों का एग्जाम होता है मेंस का तो उसमें आप लोगों को ये सारे सब्जेक्ट्स को फॉलो करने हैं। अच्छा, यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों का कंप्यूटर टेस्ट जो है यहां मेंशन कर दिया गया है कि इतना आप लोगों का कंप्यूटर टेस्ट के लिए, कंप्यूटर नॉलेज के लिए आप लोगों को पढ़ के जाना है और जो कि इनफ है, बहुत है। कोई भी ऐसे एग्जाम है जनरली कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जाम जो होता है उसमें सब्जेक्ट तो मेंशन किया लेकिन कितना कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे वो मेंशन नहीं रहता जनरली, लेकिन यहां वो भी डिटेल दे दिया गया है। इसमें आपको रीजनिंग, फिर इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस के भी 40 क्वेश्चन होंगे और साथ ही साथ कंप्यूटर नॉलेज के भी। और इसमें आप लोगों का एग्जाम 135 मिनट्स के लिए रहेगा, 200 क्वेश्चंस, 200 मार्क्स के लिए रहेंगे और इसका कट ऑफ जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो कट ऑफ बहुत ही ज्यादा जाता है और आपका जो मेरिट बनेगा वो मेंस के अकॉर्डिंग बनेगा, ठीक है। प्रीलिम्स आपको बस क्वालिफाई करना है लेकिन आपका जो मेरिट बनने वाला है वो मेंस में जैसा नंबर आता है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों की मेरिट बननी है, ठीक है। अब यहां पर एलपीटी के लिए बताया गया है कि एलपीटी क्या होगा। तो एलपीटी के लिए यहां जैसे ही मेंशन कर दिया गया है कि आप जिस भी जोन से फॉर्म भर रहे हैं वो कैंडिडेट वहां के लिए लोकल प्रोफिशिएंसी जो है आप लोगों का होना चाहिए, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में होना चाहिए, तभी आप वहां के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। आप दूसरे जगह के लिए फॉर्म भर रहे तो आपको वहां पर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो है वो क्लियर करना पड़ेगा। एग्जामिनेशन सेंटर है वो बता दिया गया कि प्रीलिम्स और मेंस के लिए एग्जामिनेशन सेंटर है वो ऑनलाइन वेन्यू आप लोगों को सेंटर ऑफ इंडिया कोई भी जगह में दिया जा सकता है। ये टेंटेटिव एग्जाम से पहले आप लोगों को नोटिफाई कर दिया जाएगा, लेकिन अगर आप फॉर्म जिस भी सेंटर के लिए भर रहे हैं मैक्सिमम तौर पे वही मिलता है। ये जनरली ऐसा ही होता है, कभी कभी ये चेंजेस हो जाता है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो कि है पे स्केल, क्योंकि मेरे हिसाब से और शायद आपके भी हिसाब से ऐसा होगा कि ये आपको इस तरफ अट्रैक्ट करता है। आप सबसे पहले ये याद रखिए कि आप लोगों की मिनिमम जो पे स्केल पे पर मंथ जो स्केल रहने वाली है वो इस हिसाब से इंक्रीज होती रहेगी 4, 6, 2, ठीक है, और इतना 3 के अकॉर्डिंग, और जा करके आप लोगों को 58,514 जो है वो ग्रॉस इन हैंड सैलरी मिलने वाली है, ठीक है। 15% पे जो है वो आप लोगों को एचआरए के लिए भी मिलने वाला है। प्री रिक्विजिट क्या है कि आप लोगों को मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी फैमिली के लिए और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पर, लीव फेयर कंसेशन, हाउसिंग लोन एंड ये सब बहुत सारी चीजें यहाँ बताई गई। क्योंकि बैंकिंग का एग्जाम आप जैसे क्लियर करें और वो भी सोच रहे आरबीआई, वो भी असिस्टेंट में, तो डेफिनेटली आप लोगों को बहुत सारे पर्क्स जो है वो मिलने वाले हैं। अब जो जोन दिया गया ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जोन, ये सारे के सारे जोन में आप किस जगह पे आते हैं आप उसके अकॉर्डिंग फॉर्म को फिल कर पाएंगे, ठीक है। तो पर्क्स तो बहुत अच्छे हैं, सैलरी भी बहुत अच्छी है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग ये उन लोगों के लिए होता है जो कि अपने प्री एग्जामिनेशन, मतलब जो कैंडिडेट एससी, एसटी, ओबीसी या फिर पीडब्ल्यूबीडी वाले होते हैं उन लोगों के लिए प्री एग्जामिनेशन जो है ट्रेनिंग जो है वो कंडक्ट कराया जाता है। ट्रेनिंग को कंडक्ट जो कराया जाता है वो आरबीआई के थ्रू कराया जाएगा और आप अपने एरिया के अकॉर्डिंग उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। वो भी अभी आगे आएगा कि कैसे आप सेलेक्ट करेंगे, वहां पर सारा डिटेल्स दिया गया है। अब एग्जामिनेशन फी जो है वो कितना रहने वाला है, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए, एक सर्विसमैन के लिए 50 रुपीज प्लस 18% जीएसटी लगेगा। लेकिन अगर आप जनरल है, ओबीसी हैं और ईडब्ल्यूएस वाले हैं तो आप लोगों का 450 रुपीज प्लस जीएसटी जो है वो आप लोगों को पे करना है। तब जाकर के आप इस एग्जाम के फॉर्म को फिल करके ऑनलाइन पेमेंट करके आप पूरा का पूरा
फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, बाकी डिटेल्स आप लोगों को पता ही है कि कैसे रिजर्वेशन गाइडलाइन जो है वो काम करता है, SC ST OBC के लिए, क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर के लिए क्या करना है, ये सारा डिटेल्स परफॉर्मा जो है यहाँ नीचे में अपलोड कर दिया गया है। और बाकी ऐसे करके आप गवर्नमेंट के थ्रू आप अपने फॉर्म को भी आगे को लेकर के चल सकते हैं। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो बात आती है वो बात आती है यहाँ पर कि हम लोगों को एग्जाम जो फी है वो पता चल गया। एग्जाम का सेंटर जो है वो हम लोग कहाँ कहाँ दे सकते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के अकॉर्डिंग जो जोन रहेगा। और साथ ही साथ में जो डिजेबिलिटी वाले पर्सन है उन लोगों के लिए भी बता दिया गया है कि कैसे कैसे डिजेबिलिटी को आपको फॉलो करके फॉर्म को फिल करना है, अगर आप डिजेबिलिटी दिव्यांग वाले कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो। ये सारा का सारा यहाँ पर अपलोड भी कर दिया गया कि कैसे करना है, आगे फॉर्म में हम लोग देखेंगे भी। ठीक है, कितना परसेंट डिसेबिलिटी जो है वो यूज होगा, यूज ऑफ स्क्राइब एंड कंपनसेटरी टाइम पर्सन हैविंग लेस देन 40% डिसेबिलिटी, ऐसे करके सारा डिटेल्स बता दिया गया डिसेबिलिटी वालों के लिए भी। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट टर्म, एप्लीकेशन प्रोसीजर जो है वो क्या होगा। सबसे पहले ये जनरल टर्म है कि आपको आरबीआई की वेबसाइट में जाना है, रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट पैनल ईयर 2025 को सिलेक्ट करना है। जैसे सिलेक्ट करेंगे आपको सारा डिटेल्स भरते जाना है, फिल करते जाना, अपना ईमेल आईडी, नाम, डेट ऑफ बर्थ, आधार, एजुकेशनल सर्टिफिकेट का सारा डिटेल्स वहां पर आप लोगों से मांगा जाएगा। प्री रिक्विजिट फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन, ये सब सारा की गाइडलाइन फॉलो करना है आपको। गाइडलाइन फॉलो करके आप आगे बढ़ सकते हैं। रजिस्ट्रेशन बटन को करके आप जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपका फॉर्म जो है वो रजिस्टर्ड हो जाएगा। आपको एक जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। मेड ऑफ पेमेंट भी यहाँ दिया गया, जो कि मैं आप लोगों को ऐसे ही जनरली बता देता हूँ कि आप ऑनलाइन ही फॉर्म को फिल कर पाएंगे, ऑनलाइन ही पेमेंट भी कर पाएंगे 18% GST के साथ में। फोटो अपलोड के लिए जो जनरल हम लोग फॉलो करते हैं, बाकी भी और भी एग्जाम्स के फॉर्म को फिल करते समय वो भी यहाँ पर दिया गया है कि कितना आप लोगों का फोटो का लेफ्ट थंब इंप्रेशन और साथ ही साथ आपकी जो साइन है वो कितना डायमेंशन में होना चाहिए, तब जाकर के आप उसको फिल कर पाएंगे। तो जो यहाँ पर अर्जेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको हम लोग स्क्रॉल करके आगे निकल रहे हैं। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आप लोगों को अच्छे से यहाँ पर जूम इन और जूम आउट करके दिखाते रहूंगा। जैसे यहाँ पर दिया गया एग्जाम सेंटर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, 12th सर्टिफिकेट, परसेंटेज, ये सब आप लोगों से एग्जाम फॉर्म को फिल करते समय मांगा जाएगा। आप लोगों को फॉर्म को फिल करते समय चलना है। अच्छा, एडिट से रिलेटेड विंडो भी बता दिया गया, करेक्शन से रिलेटेड वो भी आप लोगों को जैसे ही वो विंडो ओपन होगा तो आप कर सकते, कोशिश करिएगा कि गलतियां ना करें आप फॉर्म को फिल करते समय, सारा डिटेल्स। हाँ, अब यहाँ आता है कि फोटो का जो इमेज है वो 4.5 सेंटीमीटर से 3.5 सेंटीमीटर का है होना चाहिए, और फोटो मस्ट बी रिसेंट पासपोर्ट स्टाइल कलर पिक्चर। आप लोगों को कैप लगा के और गॉगल्स लगा के फोटो क्लिक नहीं करना है, इधर उधर देख करके फोटो क्लिक नहीं करना है, एकदम फ्रंट कैमरा को फॉलो करके फोटो को क्लिक करना है। ठीक है, स्ट्रेट मोड में, और पासपोर्ट साइज का फोटो आप लोगों को यूज करना है। ठीक, और वहां पर डायमेंशन जो है वो 200 से लेकर 230 पिक्सल के बीच में होना चाहिए। साइज जो है वो 20 KB से 50 KB, 20 to 50 KB के बीच का होना चाहिए, ये भी दिया गया है। ठीक है, फोटोग्राफ सेंटर जो है वो कैसे आप फॉलो करेंगे, कौन सा ऑप्शन रहेगा, कैसे कर सकते हैं और क्या करना है नहीं करना, वो सारा आपको दिया गया है। लेफ्ट थंब इंप्रेशन का भी साइज कितना होना चाहिए ये भी दे दिया गया है कि 10 KB से लेकर के 20 KB के बीच में होना चाहिए। डायमेंशन जो है वो 140 से लेकर के 140 से लेकर के 60 पिक्सल के बीच में होना चाहिए। विड्थ और हाइट जो है वो कितना होना चाहिए, वो सारा दे दिया गया। आप ना पेंट में जाकर के या फिर फोटो अपने सिग्नेचर और लेफ्ट थंब इंप्रेशन को वहां से पिक्सल और साइज में कर सकते हैं, वो आप लोगों को बताया गया ना। तो फिर आप चले जाइए कैफे में, वहां पर करके दे दिया जाएगा। ठीक है, स्कैनिंग डॉक्यूमेंट जब वो रिक्वायरमेंट होगा तो कैसे करना है, कितना करना भी है, कौन कौन से साइज में, JPG JPEG फॉर्मेट में ही आपको सारा चीज अपलोड करना है, ये सारी चीजें यहाँ बता दी गई है। ठीक है, चलिए अब और जो हम लोगों के यहाँ पर जानने वाली बातें हैं उसके तरफ चलते हैं। हाँ, अब आता है यहाँ पर कि जो ऑफिस है, मतलब जब आप लोगों का प्रोफिशिएंसी टेस्ट मतलब LPT जो होगा, वो LPT आप लोगों का कौन कौन से एरिया के लिए, कौन कौन से लैंग्वेज का रहेगा। जैसे अहमदाबाद अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको गुजराती जो है वो आनी चाहिए, रीड राइट स्पीक, क्योंकि आप अहमदाबाद जाएंगे तो आपको गुजराती में भाई बातें करनी पड़ सकती है वहां पर लोगों के साथ में, जैसे भी आप लोगों को कम्युनिकेट करने के लिए, लिखने के लिए, पढ़ने के लिए भी। बेंगलुरु में कन्नड़ा आनी चाहिए, भोपाल में हिंदी, भुवनेश्वर में उड़िया जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही है, उड़ीसा। चेन्नई में तमिल आपको लैंग्वेज आनी चाहिए। गुवाहाटी में आप इतने सारे लैंग्वेज में से जो भी आपका प्रोफिशिएंसी होगा उसमें आप टेस्ट को दे पाएंगे। हैदराबाद के लिए आपको तेलुगु आनी चाहिए, जयपुर के लिए हिंदी भी है,
ठीक है। कानपुर और लखनऊ, जम्मू के लिए दिया गया हिंदी उर्दू कश्मीरी है, कानपुर के लिए हिंदी है, लखनऊ के लिए भी, कोलकाता के लिए बंगाली और नेपाली। अभी आगे हम लोग और भी देखेंगे, कुछ चीजें इसमें और भी मेंशन की गई है। नागपुर के लिए आपको मराठी और हिंदी भी चलेगा, परंतु अगर आप मुंबई भर रहे हैं तो आपको मराठी या कोंकणी आनी चाहिए, ठीक है। तो आप मराठी कोंकणी में अगर निपुण है, हिंदी नहीं है यहाँ पर, इंग्लिश नहीं है यहाँ पर, अगर आप ये दो लैंग्वेज को रीड राइट स्पीक जानते तो आप यहाँ का फॉर्म फिल करिए, क्योंकि सबसे ज्यादा वैकेंसी जो है वहीं के लिए है। बाकी नागपुर के लिए, न्यू दिल्ली के लिए, पटना, तिरुवनंतपुरम सब जगह के लिए दे दिया गया। अब आते हैं यहाँ पर एक टर्म और मेंशन किया गया है कि लिस्ट ऑफ अवेलेबल एज मीडियम ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन। अब वो एलपीटी के लिए था, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए मैंने अभी आपको बताया था। अब आप अगर ऑनलाइन एग्जामिनेशन दे रहे हैं, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन आपका जो है अहमदाबाद में हो सकता है, इंग्लिश, हिंदी या गुजराती। ये 3 लैंग्वेजेस के लिए आप एग्जाम मतलब बैठ सकते हैं, आप इन 3 लैंग्वेज में सेलेक्ट कर सकते हैं और एग्जाम को दे सकते हैं। वैसे सारे एरिया के लिए बता दिया गया है, रिक्रूटमेंट ऑफिस के लिए बता दिया गया है, वहां पर का एग्जाम का जो लैंग्वेज है वो क्या होने वाला है, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको पता है तो बहुत अच्छी है, अगर नहीं पता है तो मैंने आप लोगों को डिटेल्स बता दी। और प्रिलिमिनरी एग्जाम जो है आप लोगों का, प्रीलिम्स एग्जाम जो अलग अलग एरिया के लिए कहाँ है, मेंस का जो है वो कहाँ होने वाला है, ये भी सारा यहाँ मेंशन कर दिया गया। आप जिस भी जोन में, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, साउथ जोन, नॉर्थ जोन, कहीं से बिलोंग करते वो सारा जगह के लिए दिया गया है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं भुवनेश्वर ही, तो भुवनेश्वर के लिए प्रीलिम्स का एग्जाम जो है वो हम लोगों का गंजाम डिस्ट्रिक्ट, बालासोर, भुवनेश्वर, कटक, ढेनकनाल, राउरकेला और संबलपुर में। और मेंस के लिए भी आप लोगों का यहाँ राउरकेला, कटक, भुवनेश्वर, बहरमपुर और साथ ही साथ बालासोर में होने वाला है। वैसे सारे जोन के लिए और सारे ऑफिस के लिए भी दे दिया गया है, ठीक है। कहां कहां पर आपका प्रीलिम्स और मेंस का एग्जाम होगा। अच्छा, प्रीलिम्स और मेंस के एग्जाम जब होंगे तो वो आपको अपना सारा बंदोबस्त करके जाना है, वो भी इस फॉर्म में मेंशन कर दिया गया है कि आप लोगों को अपना सारा एरिया के अकॉर्डिंग, जैसे ये सारा हैदराबाद से रिलेटेड है, मतलब आपका आंध्रा और तेलंगाना के लिए कि कहां कहां प्रीलिम्स और मेंस का एग्जाम होना है। आगे में इसमें वो भी मेंशन है कि ये सारा बंदोबस्त जो है वो आपको करके जाना है, ठीक है। देखिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, ये भी कहां मेंशन है। हाँ, ये है एड्रेस प्री ट्रेनिंग एग्जामिनेशन जो होगा आप लोगों का SC ST OBC के लिए, उन लोगों के लिए है। जैसे अगर आप SC ST OBC वाले में आते हैं तो आप लोगों को ईमेल करना है ये सारे एड्रेस में, मतलब जहां के लिए आप बिलोंग कर रहे हैं, जहां से जिस ऑफिस को आप बिलोंग कर रहे हैं, रिक्रूटिंग ऑफिस को उस जगह के लिए दिया गया है। ईमेल करके भी आप अपना ट्रेनिंग, प्री ट्रेनिंग को आप फिल कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। और प्री ट्रेनिंग के लिए आप ऐसे मैनेजर को अपना जो ऐसे एरिया में रह रहे उसके साथ भी आप कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर मेंशन कर दी गई है आपके फॉर्म से रिलेटेड, जो कि RBI असिस्टेंट का है, ठीक है। अब ये सारा आप लोगों के फॉर्म से रिलेटेड कि OBC, SC ST, नॉन क्रीमी लेयर, क्रीमी लेयर से रिलेटेड जितने भी सर्टिफिकेट जो है वो आप कैसे अपलोड करेंगे, क्या करेंगे और कौन कौन से सर्टिफिकेट यहाँ पर दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर के बात यही आता है कि 2023 के बाद में ये जो RBI असिस्टेंट का जो पोस्ट आया है, 650 वैकेंसीज जो आई है, ये वैकेंसी आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी चांस है, ताकि आप इसको ग्रैब कर पाएं और अच्छे से एक पोस्ट में अपनी सिलेक्शन ले पाएं। ऐसे 650 वैकेंसी आप लोगों को कम लग रही होगी, लेकिन आप देखेंगे तो इसका एवरेज लगभग यही रहता है 600 से 700 के बीच में। ये वैकेंसी लास्ट ईयर में भी आई थी, ज्यादा वैकेंसी नहीं आती है। ये 650 वैकेंसी बहुत ही ज्यादा है असिस्टेंट पोस्ट के लिए। तो ये सारी डिटेल्स आप लोगों को इस वीडियो में मिल गई है। और भी कोई डिटेल रहे, कुछ भी आपको जानना रहे तो इसके कमेंट बॉक्स में जा करके आप फुल डिटेल्स के लिए मैसेज या कमेंट कर सकते हैं, और बाकी डिटेल्स आप लोगों को वहां मेंशन कर दी जाएगी, ठीक है। इसका PDF भी आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक के थ्रू प्रोवाइड कर दिया जाएगा, या फिर आप RBI के ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर के भी इस पूरे के पूरे PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो अच्छे से प्रिपरेशन करिए। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। और अच्छे से फॉर्म को फिल करना है सबसे पहले, तब फिर हम लोग देखेंगे आगे प्रिपरेशन स्ट्रेटजी हम लोगों के लिए भी क्या होनी चाहिए। तो बने रहिए हमारे साथ एस ऑनलाइन के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।